वेद पढ़े उपदेश सुने, पाखंड से पीछा छुड़ा न सके। दुखदारण दीन गरीबों को कभी गले से लगा न सके। गीता रामायण खूब पढ़ी, पर फूट से पिंड छुड़ा न सके। घट घटवासी प्रभु रमा, उसको आप पहचान सके। नारी बेलिहाज से, मित्र दगे बाज से, साधु न से बाज से दूर जरा रहियो। बदली की छाया का, सूम की माया का, इस कंचन सिकाया विश्वास मत करियो। तीरथ के पंडा से, बाजार के हंडा से, पुलिस के हथकंडा से बच के जरा रहियो। पुलिस के हथकंडा से, अरे इन पाखंडियों के झंडा से दूर जरा रहियो। देश था महान से जानता जहान, वेद विद्या का विधान इतिहास ने बताया है। लड़ाकू जवान ब्रह्मचारी बलवान, शब्द वेद मार के शत्रु को गिराया है। धार्मिक स्थान धरे ऋषि मुनि ध्यान, ऐसे आर्यवर्त में जन्म आपने पाया है। उपस्थित बरेली के हमारे सभी सज्जन वृंद और इस आर्य समाज की तरफ से बार बार धन्यवाद है कि प्रतिवर्ष इस आर्य समाज का सत्संग इस मेले में लगाते हैं। ऐसे सज्जन वृंद और आप जैसे श्रोता इस पवित्र भूमि में जन्म लेते रहे ताकि धर्म की रक्षा होती रहे। देखो, इस देश को, इस संसार को तीन ने बचाया। तीन बचावत देश को दानी ज्ञानी वीर, और तीन लजावत देश को कपटी ढोंगी क्रूर। आइए, हम कितने भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली नहीं बल्कि सौभाग्यशाली। आपको हमको गर्व होना चाहिए कि जिस भारतवर्ष में हम रह रहे हैं, अगिन बाय आदित्य अंग्रा ऋषि हुए जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया। गौतम, कपिल, कणाद, पतंजल जिन्होंने शास्त्र का ज्ञान दिया। और वो महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपके ही भारत में पैदा हुए, जिसकी दिन रात चर्चा हो रही है। योगी राज कृष्ण इसी पवित्र भूमि पर पैदा हुए, परंतु हम कहां से कहां पहुंच गए। आइए उस प्यारे प्रभु से प्रार्थना करें कि वो दिन कब आएंगे जब पूरे भूमंडल पर आर्यों का राज्य होगा। अरे मेरे करतार बता दे, वो दिन फेरे कब आएंगे, आएंगे।
नील सील गोड़ धामा पावन पुत्र पवन हनुमान लंका जीति कर लक्ष्मण जैसे हो लगो भाई लंका जी के वन को साथ सिधावेंगे आवेंगे देखेंगे प्रभुआर प्रताप। दयानंद से होए सुधार सुभाष जैसी क्रांतिकार आर्य वीर नर देव प्रचार वैदिक भजन कि कैसा मित्र होना चाहिए, कैसा भाई होना चाहिए और कैसी पतिव्रता स्त्री होनी चाहिए। तो थोड़ी सी चर्चा मैं मित्र भावना की आपके सामने प्रकट करूंगा कि मित्र कैसा होना चाहिए। जब सीता का हरण हो गया राम, खोजते खोजते कहां पहुंचे किष्किंधा पर्वत पर। उधर हनुमान और सुग्रीव बाली के डर से किष्किंधा पर्वत पर रहते थे। ये दोनों भाई जब जा रहे थे तो सुग्रीव ने कहा हनुमान जा करके देखो कहीं बाली ने तो हमारे लिए नहीं भेजा मारने के लिए। तो हनुमान गए राम के पास। कैसा मित्र होना चाहिए। अगर राम के जीवन में हनुमान न होते तो राम को लंका पर विजय प्राप्त नहीं होती। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए जिसमें धैर्य हिम्मत। राम का तो धैर्य टूट गया जब लक्ष्मण के शक्ति लगी, सीता का हरण हो गया, धैर्य टूट गया। परंतु मनुष्य को जब धर्म अपने जीवन में धारण करता है तो परमात्मा उसे शक्ति देता है, कोई न कोई उसे मिला देता है। विप्र रूप कपिता गए नाथ माए छत्री रूप फिर भुवन वीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन हेतु विचरत वन स्वामी। जंगल में तुम किस तरह परेशान हमें मालूम होते हो, क्या कारण है। देखिए मित्र की थोड़ी परिभाषा मैं
आपके सामने बता दूं। राम कहने लगे, अरे कौशले दशरथ की जाए, पिता के वचन मान मन आए। सकहुआ जाते ब्राह्मण देवता यहाँ हमारी एक पतिव्रता स्त्री थी, हमें अयोध्या से जंगल के लिए आए थे, तो यहाँ आतंकवादियों ने उसे हरण कर लिया है, उसकी खोज में हम फिर रहे। बारे हनुमान अपने आश्रम पर ले गए, जहाँ किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव और हनुमान रहते थे। हनुमान ने कहा सुग्रीव से, यही समय है, मित्रता का हाथ बढ़ा लो, जो तुम्हारे भी काम बन जाए और इनका भी काम बन जाए। जब हाथ बढ़ाने के लिए सुग्रीव ने बढ़ाया, राम ने कहा नहीं, हम हाथ नहीं मिलाते हैं, हम हाथ से प्रशंसा मित्र नहीं बनाते हैं, हम तो मित्रता निभाते हैं। देखिए कितना बात सुंदर कहा। अगर तुम्हारे सामने कोई समस्या हो तो अभी बताइए, आपकी हम पूर्ण करेंगे, परंतु बाद में ऐसा है कि हमारी सीता का भी पता लगा दे। वर्तमान की स्थिति में राम ने हनुमान ने सब कथा बता दी। राम पहुंच गए पंपापुर और मित्रता के नाते बाली का वध कर दिया। पहले उसे समझाया, नहीं माना। बरसा बीत शरद ऋतु आई, बरसा बीत शरद ऋतु आई, खबर का सीता पर आ गए। राम ने कहा, लक्ष्मण वर्षा बीत गई, शरद ऋतु आ गई, इतना काम मैंने हनुमान के कहने से सुग्रीव का उसके जो दुर्गंध थे काट दिए। देखो जाकर के पता लगाओ किष्किंधा पर्वत पर सीता की खबर उन्होंने लिया नहीं ली। हनुमान धनुष बाण लेकर के उसी आश्रम पर पहुंचे और आश्रम क्या, फिर तो राजा सुग्रीव को बना दिया। सुग्रीव ने देख करके बहुत लज्जित हुए, कहा महाराज राज पा करके हम भूल गए, हम अब जरूर शरीर का सीता का पता लगाएंगे। कहने का तात्पर्य देश ऋषियों मुनियों वीरों वीरांगनाओं का रहा। आर्ष मुनियों का देश, आर्ष मुनियों का देश, क्या है भोली जनता के बने जब से गुरु बन जा, भोली जनता के
के स्थान पर पढ़ने लगे पुराण। सत्य पथ लोगों से झूठा राज फल दिशा सूल बतलाया। नारी कायर किए इतने भारत भयो है नशाय। सत्य पथ लोगों से छूटा है गुरुमुख के धाम। कुछ तो ही बन गए हैं पूरे भगवान। मैं देख पाते हे भाई शासन बतलाए। नारी कायर किए भारत दयो नशाय। सत्य पथ लोगों से छूटा में 10 नियम लिखे और चौथा नियम लिखा वो आपके लिए बहुत सरल है और निभाने योग्य है। बताया कि सत्य के ग्रहण करने में असत्य के छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं क्या आपने सत्य का निर्णय नहीं किया? अगर सत्य का निर्णय कर लेते तो राम राज आज पूरे भूमंडल पर आ जाता। महाभारत के बाद इस देश में हजारों मत बने और विचार करने की बात है। सभी उठ के बैठे, मेरी आवाज को सुन रहे तो सब उठ के बैठे। सोने के लिए सोने के लिए है, बात का सोना हमें सोने का समय नहीं है। मैं ने हमें वो खजाना दिया वेदों से ढूंढ करके कि अपने जीवन में आप उन्नति कर पाए। वो क्या खजाना है? सबसे पहले बताया कि आप ब्रह्मयज्ञ करें। ब्रह्मयज्ञ का मतलब है परमात्मा की उपासना, ध्यान करें सुबह को। और दूसरा देवयज्ञ। देवयज्ञ का मतलब है कि जो हम दिन रात गंदगी करते हैं उसके उपाय के लिए हवन करना चाहिए मनुष्य को। और तीसरा बताया है पितृयज्ञ, जीवित माता पिता की सेवा करो। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तीसरे यज्ञ का वर्णन मैं आपके सामने करूंगा, वो है गृहस्थाश्रम में जीवित माता पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे कर माता पिता। मिलते नहीं दोबारा रे कर ले माता पिता की सेवा।
जितने तीर्थ दुनिया भर में वो तो है प्यारे तेरी घर में। जितने तीर्थ दुनिया भर में वो तो है सब तुम्हारे घर में। कौन है? माता पिता। हृदय क्यों मारा मारा रे कर माता पिता की सेवा। माता पिता है रूप हरि का भव सागर का तरन। माता पिता की सेवा कर लो, यही आपको भव से पार, भव का मतलब है दुख से पार करने की। पिता से करी दंगा दंगा मरे पिता पहुँचावे। जियत पिता की ना बूझी बात मरे पे खवाब दूध यमुना। तेरा कैसे हो सितारा करने माता पिता। पांडव जब घूम रहे थे तो प्यास लगी, एक तालाब पर पहुंचे और जब तालाब पर पहुंचे तो वहां एक महात्मा रहता था यक्ष नाम का। उसने 5 प्रश्न पांडवों से कर दिए। बताओ धरती से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, संसार में मित्र कौन है और आश्चर्य क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर ने 5 प्रश्नों का उत्तर दिया। पृथ्वी से भारी माँ, आकाश से ऊंचा पिता, भले ही गरीबी हो कितना भी हो, परंतु बच्चे के प्रति माता पिता के अरमान होते हैं कि मेरा बेटा डिप्टी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, ऊंचा सा ऊंचा देखना चाहता है। लेकिन आकाश से ऊंचे उसके अरमान होते हैं। और बेटी के लिए माता पिता कहते हैं मेरी बेटी सावित्री बन जाए, सीता बन जाए, दमयंती बन जाए, लक्ष्मी बाई बन जाए। ये क्या होते हैं माता पिता के अरमान। परंतु आज के नौजवान माता पिता को भी बीमार छोड़ करके कावड़ भर के ले जाते हैं। बताइए आपका निस्तारा, आपका ये कैसे आपको पुण्य मिलेगा। अरे माता मर जाए आदर माता मर जाए आदर घट जाए, पिता के भरे भजन घट जाए। बहन के मरे देश छूट जाए, भाई मर जाए टूट जाए, बहन के मरे देश छूट जाए। चिड़िया मर जाए सब दुख व्याप, चिड़िया मर जाए सब दुख व्याप, पापी के मरे सुख होए। माता पिता की सेवा करना।
रहते माता पिता है जीवन का आधार, पिता का प्यार निराला, माँ का संसार। और एक कवि ने तो यहाँ तक माँ की प्रशंसा की कि माँ से बढ़कर संसार में कोई देव नजर नहीं आया। माँ से बढ़कर कोई संसार में, माता पिता से बढ़कर कोई आपका देवता नहीं है। यही तो आज समाज आपको सच्ची पूजा, सच्ची रास्ता और सच्चा वेद ज्ञान आपको बताता है। यही तो सत्संग है। देखो वही अभागा दुनिया में तो में बढ़कर है अपना घर द्वार, जिसमें रहते माता पिता है जीवन का आधार, पिता का प्यार। अपना घर बताया स्वर्ग से सुंदर होता है। लंका पर विजय राम ने प्राप्त करके राम कहने लगे भैया लक्ष्मण आप अयोध्या को चलना है, हो सकता है भाई भरत आपकी प्रतीक्षा में हो, चलो। लक्ष्मण ने एक बात कही, भैया अरे 14 वर्ष तो यहाँ झगड़ा करते हो गया, दैव योग से भरत के मन में अगर कोई खोट आ गई होगी तो वहां संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए लंका में ही रहो। मेरी समझ में यही बात आती है कि लंका में राजा भविष्य को राजा के उन्हें जब बिठा दिया तो उनका आदर्श मान करके हम यहीं पर हम रहना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, राम ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण अपना घर स्वर्ग से भी बढ़कर होता है, इसलिए अयोध्या को जरूर चलेंगे। राम की गाथा हम क्यों गाते हैं? राम का जीवन पवित्र था, राम का जीवन शिक्षा देने वाला था। अरे कितना ऊंचा चरित्र था इस भारत वर्ष हमारे का, ये बस समझ कर पूजा करते उस जगतारी दुलारी, पूजा करते उस जगतारी दुलारी। सदियां बीत गई हैं, पूजा होते राम, इसकी जीवन से शिक्षाएं मिलती हमको काम, जिसकी कथा सुनाई जाती है प्यारे श्री राम। 14 वर्ष जो राज कर गई जिसके पाँव, देख लो क्या हो रहा हमें लग रहा शर्म।
क्या और राम का देखो कितना हो जल जीवन, छूके चरण कहा लक्ष्मण ने, मन में लक्ष्मण प्रसन्न। 14 बरस रहे जंगल में, फिर भी काबू में मन था, सबसे कठिन तपस्या की, बारे और मिला तुझे धन। चरित्र ऊंचा था, चाहे किसी भी अयोध्या में ले लीजिए, लक्ष्मण की स्त्री का नाम था उर्मिला। भाई साहब 14 वर्ष जंगल में लक्ष्मण रहे और वो अयोध्या में रहती रही, तभी तो राम को आदर्श पुत्र रहा। बात बताऊं मैं, ऋषि मथुरा में ठहरे थे, उनके चरण किया 3 दिनों तक रहे गंगा में, जहाँ गंगा जल लहरे थी। कुत्ता हार पास नहीं ध्यान, चाहे रबड़ी प्रधान कभी नहीं करता, चाहे राष्ट्रपति बनेगा, साहूकार गरीब न होता, हजूर लगा, बाप बिना भूमि नहीं जलता, चाहे कितनी गंगा नहा। सके फिर महापुरुषन की बोलो प्यारी जय जयकार, आर्य नमस्ते इसलिए आज समाज आपको जगा रहा है, बता रहा है, बुला रहा है और समझा रहा है। हम अपने गौरव को जाने, अपने इतिहासों को जाने, अपनी पूजा को जाने, अपनी सच्ची पूजा की सेवा करें। थोड़े से विचार मैंने आपके समक्ष रखे। ओम शम आगे का कार्यक्रम